जागने का वक्त आ गया, 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 जागने का वक्त आ गया। देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए, अब उनका ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए, अब उनका ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। कर्जता तूफान आज दिलों में उठ गया, कर्जता तूफान आज दिलों में उठ गया, कुछ कोर कर जगा गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। होती हो जिंदगी कभी नहीं रुकी, वक्त की चुनौतियों सुन जिंदगी कभी नहीं रुकी, हाल की करार शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी, हाल की करार शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी। वो जवान देश के लिए शहीद हो गया, जवान देश के लिए शहीद हो गया, उनको वही झुका गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। बातों की वो पहाड़ियाँ झाँक कर हमें निहारती, बातों की वो पहाड़ियाँ झाँक कर हमें निहारती, सुनो वहाँ की घाटियाँ गूंजते हमें पुकारती, सुनो वहाँ की घाटियाँ गूंजती हमें पुकारती, तेरी तेरी जबूती हम स्वदेश की बचाएंगे, तेरी जबूती हम स्वदेश की बचाएंगे, अपन बांध कर लिया, जाने का वक्त आ गया, जाने का वक्त आ गया, कभी वक्त आ गया, जागने का 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 वक्त आ गया।
आराम करिएगा। शरीर को शांत रखते हुए एक संगीतमय मेडिटेशन के साथ अपन शवासन का अभ्यास करेंगे पवित्र ध्वनि के साथ। पूरा लेट जाइए, शांत कर दीजिए अपने शरीर को। क्रम के बाद विश्राम। सांसों की गति को पूरा सामान्य करें। रिलैक्स कर दीजिएगा अपने आप। बाई करवट लेते हुए उठ जाएंगे सभी। आराम से थोड़ा शरीर को रिलैक्स करिए। अगर अभी भी शरीर थोड़ा थका हुआ है तो लेटे रहिए, हाथ पैर को रिलैक्स करते हुए। पूरा जब तक एनर्जी नहीं आ जाए तब तक हमको शवासन करना चाहिए। आलस्य प्रमाद को छोड़ करके रिलैक्स हो करके आराम से, कभी भी हड़बड़ी नहीं करेंगे उसमें। बाई करवट लेते हुए रिलैक्स होकर के सभी बैठेंगे। अपने आप को स्थित करते हुए, अपने आप को व्यवस्थित करते हुए चलिएगा। एक्सरसाइज हमने संगीतमय और संगीतमय शवासन रिलैक्सेशन का अभ्यास किया।
बारी आती है महत्वपूर्ण जो स्थान है प्राणायाम, जो योग का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। प्राणायाम और ध्यान की साधना से व्यक्ति अपने जीवन का रूपांतरण कर सकता है, क्योंकि इससे ये बदल जाता है, ध्यान से ना मस्तिष्क तंत्र बदल जाता है। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नासिका से श्वास लेंगे, पूरा श्वास दोनों फेफड़े पे भरेंगे और फिर नासिका से श्वास छोड़ देंगे। श्वास लिया, दोनों फेफड़े मध्य पे डायफ्राम पे श्वास भरे और धीरे से छोड़ दीजिए। तो ध्यान करने से आत्मिक बल बढ़ता है, मानसिक बल बढ़ता है, आध्यात्मिक बल बढ़ता है। जो व्यक्ति योग करेगा वह योगी बनेगा और समाज के लिए उपयोगी बनेगा, क्योंकि योग करेगा उसके भीतर चारित्रिक बल बढ़ेगा, मानसिक बल बढ़ेगा, आध्यात्मिक बल बढ़ेगा, सामाजिक बल बढ़ेगा। वो जो व्यक्ति स्वस्थ है वह अपने लिए तो अच्छा काम कर लिया और दूसरों के काम करने के लिए उसको प्रेरणा जगेगी कि मैं क्या अच्छे से काम करूं। तो शारीरिक स्वास्थ्य तो मिल गया, आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्वस्थ है तो अपने वातावरण को सबको अच्छे बनाने के लिए काम करना, यह आध्यात्मिक काम होता है। सबके भीतर शुभ विचार होना, अच्छे देश और समाज, राष्ट्र, सरहद से लेकर के सब आसपास सबको व्यवस्थित और अच्छे बनाने के काम में लगना आध्यात्मिक कार्य कहलाता है। और आध्यात्मिक जगत में कोई जुड़ जाता है तो उसका मानसिक जगत ऐसे ही सुधर जाता है, वैसे ही सुधर जाता है जैसे हम एक वृक्ष के नीचे गए और हमें शीतलता मिल गई, शांति मिल गई, और पेड़ के ऊपर देखें तो अनंत पके हुए फल हैं। तो फल खा करके हम शांति, हम किस लिए गए थे? छांव के लिए, लेकिन वहां हमें आनंद पूर्वक पेट भरने जितना फल मिल गया। वैसे ही है आध्यात्मिक सुख से मानसिक सुख, मानसिक सुख से हम सामाजिक सुख, सबको सुख दे सकते हैं अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है, उसके विचार स्वस्थ हैं। आलसी तो व्यक्ति शरीर से होता है, लेकिन प्रमादी कहते हैं, जो दिमाग से आलसी होता है ना उसको प्रमादी कहते हैं। आलस्य प्रमाद दो शब्द हम सुनते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम को अब आगे बढ़ेंगे। आलसी और प्रमादी हमको नहीं बनना है। कर्म फल व्यवस्था है, हमको जितना मेहनत करेंगे उतना देगा, जितना हम दिमाग को उपयोग करेंगे उतना हमारा दिमाग का वर्धन होगा। तो चलिए कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे धीरे 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 धीरे, और ये सारे जितने भी हमको सुख चाहिए ये योग से मिलेगा। और ध्यान, एक आध दिन सिर्फ ध्यान और मेडिटेशन सिर्फ और शवासन का अभ्यास कराएंगे, जिससे देखिएगा आपको कितना आनंद आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कपालभाति प्राणायाम करेंगे 5 मिनट तक, 22 से 27 तक, 27 से फिर 33 तक अनुलोम विलोम। तो हम बुलाते हैं कपालभाति प्राणायाम सभी निरंतर करते रहेंगे। आदरणीय महोदय जी, आपका विषय आप लीजिएगा, हम सभी अपना अपना अभ्यास करते हैं। कपालभाति प्राणायाम, पेट से स्ट्रोक लगाते हुए नाक से श्वास छोड़ना, 1 सेकंड में एक बार करते हुए चलिएगा। अभ्यास करते हैं।